वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है, जहां पर ढाका एयरपोर्ट पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब इटली से आ रहे एक विमान को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई। जैसे ही धमकी दी गई, वहां पर जो सुरक्षाकर्मी थे वो तुरंत अलर्ट हुए और फौरन सबसे पहला काम ये किया गया कि उस फ्लाइट में जितने लोग सवार थे उन लोगों को फौरन क्रू मेंबर्स सहित फ्लाइट से बाहर निकाला गया। और अब वहां पर जांच की जा रही है कि इस धमकी के पीछे कौन है, इस धमकी के पीछे शरारत तो नहीं है, या फिर इस धमकी के पीछे कोई कट्टरपंथी या आतंकी ताकतें तो नहीं हैं। इस वक्त वहां पर तलाशी अभियान चल रहा है, सर्च चल रहा है। पूरे एयरपोर्ट पर, ढाका एयरपोर्ट पर इस वक्त हाई अलर्ट घोषित किया गया है। रैनिक दत्ता इस वक्त मेरे साथ इस खबर पर। रैनिक, अभी इसको लेकर कोई अपडेट की शरारत है या फिर जिस तरह की आतंकी चीजें आजकल बांग्लादेश में हो रही हैं, कट्टरपंथी चीजें हो रही हैं, ये उसी का एक नया एपिसोड है? देखिए, ये घटना का जांच अभी फिलहाल बांग्लादेश का जो ऑफिशियल्स उनकी तरफ से किया जा रहा है, एयरपोर्ट ऑफिशियल्स की तरफ से। मगर जैसे खबर आ रहा है कि बांग्लादेश का ढाका में हजरत सजला जो एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास एक फोन कॉल आया था। उस फोन कॉल में एक थ्रेट कॉल आया था जिसमें कहा गया था कि जो फ्लाइट BC-356 जो फ्लाइट नंबर है, वो फ्लाइट जो रोम से ढाका तक आ रहे हैं, उस फ्लाइट को बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। इस तरीके का जो बॉम्ब थ्रेट मिला था हजरत सजला एयरपोर्ट अथॉरिटी को। और उस फ्लाइट में, जैसे कि ऑफिशियल्स की तरफ से कहा जा रहा है कि उस फ्लाइट में करीब 250 पैसेंजर मौजूद थे और 13 क्रू मेंबर भी उसमें मौजूद थे। तो ये फ्लाइट को जल्द से जल्द जो इमरजेंसी लैंडिंग वो किया गया था ढाका हजरत जो सजला जो एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग किया गया था। उसके बाद ही जो 250 पैसेंजर और 13 क्रू मेंबर उनको प्लेन से निकाला गया है, प्लेन से निकल के उनको सेफ जोन में ले जाया गया है। और उसके बाद ही जो बॉम्ब स्क्वाड का टीम भी उधर पहुंचा है। बॉम्ब स्क्वाड का टीम की तरफ से जो छानबीन का प्रोसीड्यूर किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि फोन कॉल कहां से आया था, ये थ्रेट कहां से आया था, ये जानने का कोशिश भी अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से किया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का जो तनाव का माहौल, सिचुएशन, अभी बांग्लादेश का इंटरनल सिचुएशन जो चल रहा है, जिस तरीके से लगातार तनाव का माहौल बढ़ता नजर आ रहा है, कि उसी टाइम पर एक फ्लाइट को उड़ा देने का ये जो धमकी का सिर्फ मजाक था या फिलहाल कोई दूसरा कोई प्लानिंग चल रहा है? क्या दूसरे कोई ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बांग्लादेश? रैनिक, आप म्यूट हो गए हैं। जो जांच प्रक्रिया वो फिलहाल किया जा रहा है। हाँ रैनिक, अभी ये भी खबर मिल रही है कि वहाँ पर इस समय ढाका में हाई अलर्ट है और जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से जो चीज़ें हैं वो ख़राब हों, परिस्थितियाँ ख़राब हो, कोई भी लापरवाही कल को एक बड़े किसी भी घटना का सबब बन जाए, इसीलिए वहाँ पर हाई अलर्ट है और बड़ी सघनता से तलाशी हो रही है। हाँ, एकदम ही। देखिए, पूरा ढाका एयरपोर्ट को, ढाका जो हजरत सजला एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट को डायरेक्टली हाई अलर्ट मोड पे ले लिया गया है। बांग्लादेश आर्मी का जो टीम वो भी उधर पहुंचे हैं और उनकी तरफ से बारी बारी से जांच किया जा रहा है। बॉम्ब स्क्वाड का 2 टीम की तरफ से ये सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और बॉम्ब स्क्वाड का जो स्लीपर डॉग भी इस्तेमाल किया जा रहा है ये सर्च ऑपरेशन में। और ये भी देखा जा रहा है कि जो भी पैसेंजर्स उधर मौजूद थे, क्योंकि फ्लाइट में करीब 250 के ऊपर पैसेंजर मौजूद थे, वो पैसेंजर्स का जो बैकग्राउंड चेक भी किया जा रहा है। क्योंकि इस तरीके का जो थ्रेड आया है, ये थ्रेड वाकई में किसी तरीके से प्लानिंग है या चेतावनी है या कोई मजाक में किया गया था, ये भी जांच पड़ताल किया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जा रहा है तो हाई अलर्ट में इसी वजह से रखा गया है कि ये थ्रेड जो मिला है, ये थ्रेट का कोई संभावना का बात कर रहे हैं, कोई चेतावनी दिया जा रहा है ये थ्रेट के माध्यम से। ये जानने का कोशिश अभी आर्मी की तरफ से किया जा रहा है। बांग्लादेश आर्मी का जो टीम वो भी ढाका एयरपोर्ट का बाहर में पहुंच चुके हैं। वो लोग पूरा घेर कर जो जांच पड़ताल का जो सिचुएशन वो प्रोसीड्यूर कंप्लीट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से ये भी देखा जा रहा है कि ये फोन तो कहां से आया था, ये थ्रेट कहां से आया था और ये थ्रेट देने के पीछे कारण क्या है। जो पैसेंजर्स उधर मौजूद थे, जो क्रू मेंबर उधर मौजूद थे, उनके साथ भी कनेक्शन है कि नहीं। ये पैसेंजर्स जो 250 पैसेंजर्स उधर मौजूद थे, जिसमें मैक्सिमम टूरिस्ट थे जो इताली का रोम से ढाका तक
तक आ रहे थे उनके साथ कोई उनका बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है, और जो पैसेंजर लिस्ट को बारी बारी कैसे चेक किया जा रहा है, और इसके साथ साथ थ्रेट को कहां से आया था इसका जांच पड़ताल भी अभी ढाका बांग्लादेश का जो आर्मी है, बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट है और एयरपोर्ट अथॉरिटी उनके तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल। और जिस तरह के हालात हैं दैनिक बांग्लादेश में, हमने देखा कि कट्टरपंथियों का वहाँ पर शासन है। मतलब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये एक आतंकी थ्रेट हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कट्टरपंथी कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर कोई फरमान जारी कर देते हैं। तो इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ एकदम ही देखिए, बांग्लादेश का फिलहाल जो सिचुएशन है, फिलहाल जो इंटरनल सिचुएशन है बांग्लादेश में, जिस तरीके से लगातार तनाव का माहौल एक से बढ़कर एक जगह पर तैयार हो रहा है, ठीक उसी टाइम पर ये जो इस तरीके का जो घटना, इस तरीके का जो थ्रेड आना या इस तरीके का जो फ्लाइट के ऊपर थ्रेड कॉल आना, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि इस समय सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज है इंटरिम गवर्नमेंट के पास, या तो बोल सकते हैं मोहम्मद यूनिस के पास सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज है कि बांग्लादेश का इंटरनल जो सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी को इंक्रीज किया जाए, वो सिक्योरिटी को एकदम मजबूत किया जाए। ठीक उसी टाइम पर बांग्लादेश का जो फ्लाइट, इस फ्लाइट के ऊपर अगर इस तरीके का थ्रेट कॉल आए, तो इंटरनेशनल फ्लाइट के ऊपर भी बांग्लादेश का जो बांग्लादेश का ये डर का जो माहौल वो बरकरार हो सकता है। और फिलहाल देखेंगे तो बांग्लादेश के इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में भी अगर इंटरनेशनल फ्लाइट के ऊपर इस तरीके का थ्रेट आए, तो बांग्लादेश के इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर भी इम्पैक्ट हो सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश का जो इंटरिम गवर्नमेंट, उनकी तरफ से आर्मी और इंटरिम गवर्नमेंट दोनों मिलकर ये पूरा मामले का जो जड़ ये खोजने का कोशिश कर रहे हैं कि ये थ्रेड कहां से आया था, ये थ्रेड आने के पीछे कारण क्या है, क्या ये थ्रेड कोई मामूली सा थ्रेड था या एक फेक कॉल था, या तो इसके पीछे कोई बड़ा साजिश है, क्या ये एक चेतावनी है, ये जानने की कोशिश भी अभी बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है। ठीक है।